हेलो फ्रेंड, तो आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम लोग सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के 20 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। और इससे पहले आप लोग हमारे रिवीजन सीरीज में नहीं जुड़े हैं तो बहुत सारे वीडियो डला चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्लास का जो फर्स्ट प्रश्न है वह है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से शुरू हुई। तो इंग्लैंड में वो औद्योगिक क्रांति जो है से वस्त्र उद्योग से शुरू हुई थी। किससे? वस्त्र उद्योग से शुरू हुई थी। आपसे यह भी पूछेगा कि औद्योगिक क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुई थी? इंग्लैंड से। ठीक है। फिर है कि वाष्प इंजन जो है, वाष्प इंजन, इसका आविष्कार किसने किया था? तो वाष्प इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। कौन? जेम्स वाट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया था। ठीक है ना। फिर है कि भारत में, जो भारत है, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई थी? तो पहली जूट मिल कोलकाता में स्थापित हुई थी। कहाँ? कोलकाता में पहली जूट मिल स्थापित हुई थी। वो भी कहाँ? तो भारत में, भारत के कोलकाता में। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा के मिलों की स्थापना कब हुई? तो मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा के मिलों की स्थापना 1854 में स्थापित हुई। कब? 1854 में। ठीक है। फिर है आगे कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? तो भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन 1910 में स्थापित हुई। कब? 1910 में। और टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी पूछे तो 1907 में हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। फिर आगे है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना, जो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई? तो 1920 में हुई थी। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ? तो भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 में पारित हुआ। कब पारित हुआ? तो 1948 में पारित हुआ भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, आज थोड़ा हम फास्ट चल रहे हैं। अगला प्रश्न जो है से इंग्लैंड में पहली फैक्ट्री कानून कब पारित हुई? तो 1801 में इंग्लैंड में पहली फैक्ट्री कानून पारित हुई थी। ठीक है ना। अगला फिर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब की गई? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना 1919 में की गई थी। कब की गई थी? 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना की गई थी। ठीक है ना। फिर है कि भारत में, जो भारत में आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो भारत में आने वाले प्रथम व्यापारी जो थे से पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली भारत में आने वाले प्रथम व्यापारी थे। ठीक है ना। फिर है यहाँ पर लंदन है। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जो है से कब लागू हुई? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? तो 1870 में लागू हुई। कब हुई? 1870 में। याद रखिएगा क्वेश्चन। फिर आगे प्रश्न है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? कौन से सामाजिक वर्ग जो है सब बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्यम वर्ग, मिडिल परिवार। ठीक है ना। फिर है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया? तो पूंजीपति वर्ग है तो जाहिर है कि जितने भी वर्ग हैं, श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग, व्यापारी वर्ग, सॉरी व्यापारी वर्ग तो पूंजीपति है, ये है आज के टाइम में, सभी का शोषण किया जाएगा। ठीक है ना। फिर आगे प्रश्न है कि 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुंच गई? तो 40 लाख तक पहुंच गई। कहाँ तक पहुंच गई? 40 लाख तक लंदन की आबादी पहुंच गई 1810 से 1880 तक। ठीक है। फिर है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म आपका पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। ठीक है ना। फिर है क्वेश्चन कि सिंगापुर कब स्वतंत्र राष्ट्र बना? तो सिंगापुर 1965 में स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। कब? 1965 में। ठीक है। अब पूछे कि गुरु गोविंद सिंह किसके गुरु थे? तो सिखों के। कैवें गुरु थे? तो 10वें गुरु या अंतिम गुरु भी आप बोल सकते हैं। ठीक है ना। फिर आगे क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने राजस्व आयोग की नियुक्ति कब की? तो 1921 में की। कब? 1921 में भारत सरकार ने राजस्व आयोग की नियुक्ति की। फिर आज का अंतिम क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन, कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो 1764। इसका आंसर हो जाएगा कितना? 1764।
और अगर आपको इसका नोट्स लेना होगा तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें, और नए होंगे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज के इस क्लास को हम यहीं पर बंद करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।